व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में बुधवार को एसटीएफ की तरफ से की गई फर्जी छात्रों पर कार्रवाई के बाद गुरुवार को एसटीएफ कार्यालय में छात्रों के अभिभावकों का मेला लगा दिखाई दिया। इसी को लेकर एसटीएफ कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी ने। ये स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का मुख्यालय यहाँ पर जो पिछले 24 घंटे के अंदर दौरान 150 अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पीएमटी फर्जीवाड़े के आरोपी पकड़े गए, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ उन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा यहाँ से, लेकिन उन आरोपियों को मुचलके पे छोड़ा जा रहा है जिन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है। आप देख सकते हैं कि जितने आरोपियों को लाए गए उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, उनको यहाँ पर जमानत की जा रही है। वकीलों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, वकील जो मुचलके ले रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं एक जो आरोपी हैं वहाँ जो अग्रिम जमानत ले चुके हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सामने एक देख सकते हैं ये फर्जीवाड़े का डॉक्टर है, इसने फर्जी तरीके से पीएमटी करी थी और लेकिन मुचलके पे जमानत पर छूटा है और यहाँ पर मुचलके के इंतजार में मौजूद है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सारे के सारे उन स्टूडेंट्स के परिजन है जिन्होंने पीएमटी फर्जीवाड़े में धोखाधड़ी करी थी, घोटालेबाजी करी थी, फर्जी तरीके से परीक्षा में पास हुए थे पीएमटी फर्जी परीक्षा में और अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लिए थे। पूरा एसटीएफ आज सुबह से एसटीएफ कार्यालय में आज सुबह से इस तरह की भीड़ लगी हुई है। लगातार परिजन आ रहे हैं, जिन छात्रों को कल पकड़ के गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया था उनके परिजन आ रहे हैं, उनके समर्थन में वकील आ रहे हैं, जिनके और वकील मुचलके भर रहे हैं, लोकल जमानतदार से जमानत ले रहे हैं। जिनके अग्रिम जमानत नहीं हुई उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा आज शाम। देख सकते हैं कि एसटीएफ में ऑफिस में किस तरह से जो फर्जी तरीके से पीएमटी के पास की थी, फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो यहाँ पर उनका भीड़ लगी हुई है। एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले। कुछ लोग और यहाँ पर बैठे हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको बुलाया गया है फर्जी एडमिशन में इनको आरोपी बनाएगा। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम बेल ले चुके हैं, अग्रिम जमानत ले चुके हैं, उसके बाद आज ये मुचलका भरने आए। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से लोगों को अपने पैसों के दम पर, अपने पावर के दम पर जिस तरह से लोगों ने एडमिशन लिया है, योग्य उम्मीदवारों का, योग्य छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज यह नज़ारा है एसटीएफ में जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो धरपकड़ की गई है फर्जी छात्रों की, फर्जी तरीके से पीएमटी पास करने वालों की, फर्जी तरीके से अपने बच्चों को मेडिकल में पास कराने वाले की और मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन दिलाने वालों की। ये मोहन जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था मेडिकल कॉलेज में। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए इन्होंने पूरी अपनी ज़मीन तक गिरवी रखी थी और उसके लिए पैसे दिए। आज उनकी बेटी को भी एसटीएफ थाने लाया गया और पूछते हैं क्या मामला था, क्या था। जी मोहन जी बताएं, क्या नाम है आपका? मोहन। क्या हुआ, आपकी बेटी को आपने लेके आए थे? क्या नाम है उनका? नयन। नाम बताइए ना। नानी बोलते हैं हम। हाँ। नयन नाम रख रखा है। हाँ। क्या कैसे पढ़ाई कराई थी उसकी, कितनी मेहनत करी आपने उसकी पढ़ाई? 2 साल से पढ़ाई कर। आप कौन है उनके? मैं उनका भैया हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? ईश्वर। ये भैया है उनके, ईश्वर नाम है। क्या है पूरा थोड़ा बताएं। मैंने पढ़ रहे थे यहाँ से 2 साल से ही भोपाल में। पहले बुलाए थे यहाँ पे, उसके बाद आए थे यहाँ पे, फिर साहब वापस बोल दिया चले जाओ यूँ। फिर घर पे परसों खबर पुलिस आई थी, बोला थाने आ जाओ यूँ रतलाम। थाने गए हम, शाम को छोड़ दिया, फिर सुबह बुलाए वापस आ गए, फिर कल यहाँ ले आए। तो क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं? डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। क्या आपने भी किसी को पैसे देके उनका एडमिशन? किसी को पैसा नहीं दिया जी। नहीं। तो उनको क्यों बुलाया गया है? क्या पता कैसे बुलाया, 2-3 बार बुला लिया। किस तरह से, जिस तरह से देखना कि आप किसी गांव से हैं, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि आपने परिवार को बहुत संघर्ष के बाद आपने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाने की तैयारी करी थी डॉक्टर बनाने की, तो अब क्या लगता है? अब देखो यहाँ से छोड़ रहे हैं, यूँ बताया है साहब ने, मतलब कागज वागज वो देख लें, उनको बयान व्यान ले लें, छोड़ देंगे वो। क्या नाम है आपकी बहन का? नयन वाला। नयन वाला। यहाँ कहाँ पढ़ रही थी, कौन से कॉलेज में? भोपाल में। कॉलेज का मेरे को नाम भोपाल में घाटी के ऊपर है, ऊपर रतलाम से हम सीधे आते हैं साथ पे। तो ये थे नयन के भाई, जिनका कहना है कि हमने बहुत मेहनत से उनको पढ़ाया और एक ईमानदारी से उसका एडमिशन कराया। हम चाहते थे हमारे परिवार से कोई डॉक्टर बने, लेकिन अब इनकी बहन का डॉक्टर बनने का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। कैमरामैन नागिन के साथ जुबेर कुरैशी, स्टेट न्यूज़ भोपाल।
इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर जी, क्या है ये पूरा मामला, जानना चाहूंगी। एक बार फिर से जनता पूरा मामला जानना चाहती है। कौन कौन छात्र हैं जो उसमें आरोपी बताए जा रहे हैं? किस किस की अब पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हुआ है? किस किस का डॉक्टर का सपना पूरा होना था जो नहीं हो पाएगा? देखिए पारुल, ये जो आज एसटीएफ के कार्यालय, जो मध्य प्रदेश एसटीएफ का हेड ऑफिस है, वहां पर जितने पिछले 24 घंटे में, कल से लेकर कल पूरे जो 24 घंटे में पीएमटी फर्जीवाड़े के जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया था। करीब 150 लोगों आरोपी छात्रों छात्राओं को, उनके परिजनों को गिरफ्तार किया गया था। उनको जो आसपास के जिले के थे उनको सारे आरोपियों को भोपाल के एसटीएफ कार्यालय लाया गया। जो बाकी के जो आरोपी थे उनको इंदौर में 18 आरोपियों को इंदौर की कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन बाकी आरोपियों को भोपाल लाया गया, एसटीएफ कार्यालय लाया गया। आपको बता दूं, ये जो एसटीएफ कार्यालय में जो मेला लगा हुआ है, ये उन आरोपी छात्राओं का मेला है, उन आरोपी छात्राओं को जमावड़ा है जो पीएमटी फर्जीवाड़े में आरोपी है, जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसे देके पीएमटी परीक्षा पास की और गलत तरीके से अवैध रूप से पीएमटी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लिया। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जितने भी आरोपी छात्रों को लाया गया है उनमें से कई ऐसे भी छात्र थे, कई ऐसे भी परिजन थे जिन्होंने हाई कोर्ट से या कोर्ट से एंटीसिपेटिक बेल ले ली, यानी कि अग्रिम जमानत ले रखी है। उनको आज जो जिन्होंने अग्रिम जमानत ले रखी थी, जिन पर आरोप थे, उनको निजी मुचलके पे एसटीएफ ने छोड़ दिया गया, लेकिन जिन्होंने अग्रिम जमानत नहीं ली थी उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। पारुल, किसी न किसी तरह से इनको कोर्ट में पेश तो किया ही गया है जुबेर, लेकिन अब देखा जाए तो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, बनना चाहते थे, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आगे उनका भविष्य अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के जब इल्जाम इन बच्चों पर लगे हैं तो अब कहना ये मुश्किल है कि इनका सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल पारुल, कहा जा सकता है कि हमारी इनमें से कुछ काफ़ी लोगों से बात हुई है, काफ़ी के छात्र छात्राओं के परिजनों से बात हुई है, जिनका साफ कहना था कि हमने अपने कोई भी पिता या उनके रिश्तेदार या भाई अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अगर उन्होंने ये करा तो उसमें कोई गलत नहीं करा। उनका ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने जिस तरह से पैसा देकर दूसरे के हक पर कुठारघात किया, दूसरों के हक छीनने की कोशिश की गई है, वो गलत है। उनका कहना था कि हर बाप हर भाई अपने बच्चों के लिए करता है, मेहनत करता है। ऐसे कई लोग भी थे, आपने भी देखा होगा, तस्वीरों में आए थे कि पूरे के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के, किसी ने अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करके अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया था और पीएमटी के एग्ज़ाम में दिलवाया था। लेकिन अब ना तो उनके पास वो जमा पूंजी शेष बची है, चूँकि ये जमा पूंजी उन्होंने दलालों के मार्फत एडमिशन कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए दे दी, या पीएमटी परीक्षा जो होती है पीएमटी एग्जाम्स पास कराने के लिए दे दी। ना तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ना तो उनको खुदा ही मिला, ना विसाले यार। जी, देखा जाए तो उन छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है। क्या आपको किसी तरह की सूचना है कि कोई अभिभावक ऐसे मिले हो जिन्होंने कहा हो कि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी उनके बच्चों का नाम इस चीज में आ रहा है, उन छात्रों का नाम आरोपी लिस्ट में आ रहा है? बिल्कुल पारुल, ऐसे कुछ काफी लोग हमारे को मिले थे, हमने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप ने भी इस तरह के पैसे देकर, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने ना तो किसी को पैसे दिए, ना किसी तरह की फर्जी तरीके से कॉलेज में एडमिशन लिए, ना परीक्षा पास किए। लेकिन फिर भी हमको आरोपी बनाया गया, हमको इस तरह के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो जब उनसे पूछा था आपको क्यों बनाया गया, तो उनका ये कहना था कि हमको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी लोग नजर आए हैं एसटीएफ में, कहीं ना कहीं किसी मामले में आरोपी बनाए गए हैं, पीएमटी फर्जीवाड़े में आरोपी बनाए गए हैं। उन्हीं लोगों को एसटीएफ में लाया गया था जो किसी फर्जीवाड़े फर्जी तरीके से जिन्होंने पीएमटी परीक्षा पास की या पीएमटी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लिया। पारुल जी, पीएमटी मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इनका भविष्य अब खराब हो गया। क्या लगता है आपको, अब आगे ये लोग क्या करेंगे? इन छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर इनको मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, उन छात्रों को मुचलके पर छोड़ा जा रहा है। आज यहाँ पर वकीलों की भी काफी भीड़ रही, जिनकी अग्रिम जमानत, जिन छात्रों ने, जो आरोपी थे, नामजद आरोपी थे, जिन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली या एक एंटीसिपेटिक बेल ले ली, उनको यहाँ पर वकीलों के मार्फत और लोकल जमानतदारों के मार्फत मुचलके पे रिहा कर दिया गया, मुचलके पे छोड़ दिया गया। लेकिन जिन्होंने अग्रिम जमानत नहीं ली उनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया।
अगर ये मामला सामने नहीं आता, पीएमटी फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता और ये छात्र डॉक्टर बन जाते हैं बगैर पढ़ाई करके, तो सीधा सीधा जो जनता है उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता। जिन डॉक्टरों को कुछ भी नहीं आता, उन डॉक्टरों को उन मरीजों का इलाज करने के लिए भेज दिया जाता जो कहीं ना कहीं उन्हें ही अपना जीवन दाता मानते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें, एक तो सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ अभी गलत हुआ है जो योग्य थे, जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ पीएमटी परीक्षा दी थी और जो पूरी उम्मीद थी जिनको कि उन्होंने दिन रात एक करके अपनी डॉक्टर बनने के लिए पूरी पढ़ाई की थी, उनकी जगह पे इन लोगों को मौका मिला। इन्होंने पैसे देकर और रिश्वत देकर दलालों के मार्फत या जो आरोपी है इसमें मुख्य उनके मार्फत पीएमटी में पास हो गए और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं होता तो उन योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलता जो इनसे ज्यादा योग्य थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसे देने की स्थिति में नहीं थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे या गरीब परिवार से संबंध रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की वजह से उन योग्य छात्रों को, उन काबिल स्टूडेंट्स का भविष्य चौपट हुआ है, उनको दिक्कत हुई है, उनको नुकसान उठाना पड़ा है, जिन्होंने जो योग्य थे, हर तरह से पढ़े लिखे थे और हर तरीके से जिनमें काबिलियत थी। जी बिल्कुल जुबेर, उन छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है और उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है जो वाकई योग्य थे पीएमटी पास करने के, डॉक्टर बनने के। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो व्यापम फर्जीवाड़े मामले में 1100 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात हुई है। 1100 आरोपियों को दोषी ठहराया है और उसमें से 150 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन आरोपी हैं और कौन कौन के नाम इसमें कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए पारुल, जो इसमें मेन मुख्य आरोपी थे डॉक्टर जगदीश सागर, डॉक्टर शिल्पी, ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्हीं की पूरा ये किया धरा था। इन्होंने ये जो दो आरोपी हैं, पहले ये माइंड के नाम से कोचिंग चलाते थे वहाँ पर इंदौर में, डॉक्टर सागर, इसी कोचिंग से ये पूरा फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो फर्जी इन सब गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ शुरू हुई तो इसमें जो पंकज त्रिवेदी हैं, जो व्यापम के परीक्षा निरंतर थे, एग्जाम कंट्रोलर थे, वो मेन आरोपी बनाए गए। उनसे पूछताछ हुई। इसके जो सिस्टम एनालिस्ट थे नितिन महेंद्र, वो आरोपी बनाए गए। अजय सेन आरोपी बनाए गए। जुबेर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। बताया कि सही जो पानी के मगरमच्छ हैं उनको तो सरकार पकड़ नहीं रही है, उनको तो एसटीएफ पकड़ नहीं रही है, लेकिन जो छात्र हैं जो इस चीज के शिकार हुए हैं उनको आरोपी बना के गिरफ्तार किया जा रहा है। जुबेर जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं पारुल में रवि सक्सेना जी की बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। वो जिस तरह की बात की उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो इस पूरे मामले में, व्यापम घोटाले में, पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में जो बड़े बड़े कॉलेज शामिल थे, जो कॉलेज के संचालक शामिल थे, उनको अब तक एसटीएफ ने आरोपी नहीं बनाया, ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। लेकिन ये वो छात्र जिनको आरोपी बनाया गया, जिन्होंने या उनके परिजन या उनके माता पिता जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी या अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के सपना देखा था, उनको बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए पूरी जमा पूंजी दलाल के मार्फत या बिचौलियों की मार्फत कर रही है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन उनको आरोपी, उनका तो हर तरीके से सब चीज चली गई। ना तो उनको कैरियर मिल पाया, ना उनके पैसे चले गए। जिस तरह से एसटीएफ ने उनको आरोपी बनाया गया, ये पूरी तरह से एक तरह से गलत भी कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि कानूनी की धारा संविधान में ऐसा है, इस कारण से ये आरोपी बनाया। लेकिन एक तरह से ये जाती हुई है। दीपक जी जुड़ रहे हैं। अभी हमारी बात हो रही थी दीपक जी से, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने हमें बताया कि इस पर राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो देखा जाए इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका। भले ही बीजेपी वाले ये कहें कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन अब ये पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस व्यापम घोटाले को लेकर राजनीति शुरू से ही चल रही है। बीजेपी के अंदर ही कई धड़े जो हैं इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की बात अलग है, कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर उठा रही है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन जो भी एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है व्यापम का जो घोटाला, व्यापम का जो महाघोटाला, वो एक राजनीति शुरू होने वाला है। बजट सत्र, उसमें भी इस मामले को जोर शोर से उठाने के लिए तैयारी करी है। पहले भी इस मामले को विधानसभा में उठाया जा चुका है। हम बात करें चाहे निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा की, वो इस लगातार जब सत्र विधानसभा सत्र हुआ है, इस मामले को विधानसभा में उठाते रहे और इस मामले की परत दर परत राज खोलते रहे। लेकिन सरकार ने उस समय भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था और अब भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। पारुल
जी जुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबेर, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी एसटीएफ के बारे में, पीएमटी फर्जीवाड़े के बारे में और उन छात्रों के बारे में जिनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्टेट न्यूज पर लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।